ओम शांति। सुनते हैं 23 दिसंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, महान बनने का मुख्य आधार क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। नंबर 2, जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का कम अनुभव होता है तो उसका कारण क्या है। थर्ड, कौन सी एक बात में बच्चे अलबेले बन जाते हैं। लास्ट, बाप दादा कोई कोई बच्चों में से कौन से शब्द कोई बच्चों के कौन से शब्द सुनकर मुस्कुराते हैं। तो आज की मुरली पवित्रता के ऊपर कि पवित्रता के व्रत के द्वारा ही वृत्ति का परिवर्तन होगा। और बाबा ने ये व्रत जो है, इसी को बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन में महान बनने का आधार है, यही बच्चों का फाउंडेशन है। सुख शांति में कहीं भी कुछ कमी होती है, समझ लो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है। तो ये प्यारे बाबा की आज के महावाक्य थे। तो अब सुनते हैं 23 दिसंबर 93 की मुरली, पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। ये है टाइटल। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले परम पवित्र बाप दादा बोले, आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है, इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है क्या? पवित्र आत्मा। हाँ, तब तक बैज भी लगाना अलाउड नहीं है जब तक पवित्रता की धारणा ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पवित्र आत्मा। और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूहान करते, अपना सच्चा चार्ट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा पूछते तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? हो मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तियां कहाँ चली गई? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो,
वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना, पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है बताइए? अब अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ, बाबा ने कहा सुख शांति की जननी जब है, अगर सुख शांति में कहीं भी कमी हो रही है तो पवित्रता की कमी है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, वैसे तो ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझ रहे हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। नॉन स्टॉप 1 घंटा भी बुलवा लो। भाषण करने में तो सारे होशियार हैं। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना और जितना ये शब्द क्यों? ये जवाब चाहिए बाबा को। कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है और योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हो, और सेवा में तो 1-2 से आगे हो। सबके रिजल्ट दे दी। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हो, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। और वो बात कौन सी है? वो है सब को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप। वेस्ट जब चालू हो ना, वही फुल स्टॉप लगाओ ना। हाँ, क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। सबको, फिर ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से, अटेंशन से, डबल अटेंशन। सबको सेकंड में व्यर्थ को सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन कर देना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझते हैं?
कॉमा लगा देते हो कॉमा लगा के फिर सोचते रहेंगे, फिर रोकेंगे, फिर सोचते रहेंगे। कॉमा लगा देते हो व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्यों की क्यों लगा देते हो। इसने क्यों किया, पता नहीं मेरा ही ड्रामा में क्यों पार्ट, पता नहीं वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों क्यों क्यों। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बचाए व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती। तो मूल कारण सबके ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन सब पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। अब और सुनिए, बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। अब सुनिए कौन से शब्द हैं। जब सबके परिवर्तन का समय आता, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो, बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है वो भी तो कुछ मरे, वो भी तो कुछ है लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है। उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। रॉन्ग वालों को बदलना चाहिए या राइट वालों को बदलना चाहिए, किसको बदलना है, दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना, मानो बदलना नहीं, मानो बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है, ये बाबा पूछते हैं, शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही हाँ, पवित्रता का अर्थ ही है। अब सुनिए ध्यान से, बड़े अटेंशन से। सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, क्या मुझे करना ही है। ऐसी ऑफर करने वालों को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं। क्या, कौन कौन सी। नंबर 1, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है बाप द्वारा, और तीसरा सेकंड बाप द्वारा, और तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे, पाया ना, तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। अब सुनो बड़े ध्यान से, बाबा क्या कहते हैं। हाँ, क्या बाबा ने कहा, ऐसे अपने आप को चलाओ नहीं, हाँ, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ, समझा। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को
सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा सबको सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। अच्छा, ओम शांति। तो हमें पवित्रता की गहरी भाषा को अच्छी तरह से समझना है और अलबेलेपन को परिवर्तन करके अलर्ट बन जाना है। कभी भी ये नहीं कहना ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। हाँ, और मरने में पहले मैं, हाँ क्या हुआ, बाबा कहते उससे दुआएं मिलेंगी, इसलिए मुझे ही करना है, मुझे ही मरना है। अच्छा जी, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।